हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे। मैथ के अंतर्गत 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 16 का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब क्या होता है? अंडर रूट निकालना है। ठीक है, तो अंडर रूट 16 गुणनफल निकालना है। और 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग कर दिया। ठीक है, इनका क्या आंसर क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। और 4 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया? 4 चौके 16। तो 16 चौके 64, अर्थात इसका फाइनल आंसर क्या हो गया? 64। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। तो ये देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को हल कीजिए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, इसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब हम ये दोनों वैल्यू जो है इनकी जगह पे पुट कर देते हैं। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा रख देते हैं। क्योंकि ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट से बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है? यह कॉट थीटा के बराबर होता है। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट उत्तर हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें पूछा गया था कि चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? 8% है। और कितने रुपए निवेश किया गया? 37,500 रुपये। और कितने वर्ष के लिए? 1/1/2 वर्ष में कितने हो जाएंगे जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित होता हो? मतलब ब्याज की दर किस हिसाब से संयोजित की जा रही है? अर्धवार्षिक। तो देखिए अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है? जब अर्धवार्षिक संयोजित होती है तो जो इसकी दर दी हुई होती है इसको आधा कर दिया जाता है। और टाइम जो दिया रहता है, जो 1/1/2 वर्ष दिया है, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। ये आप लोग को सबसे पहले याद रखना है। देखिए हमको पता क्या है? मूलधन दिया है 37,500 रुपये और दर हमारी देकर रखी है 8%, लेकिन अर्धवार्षिक है इसलिए इसको क्या करेंगे? इसमें 2 का भाग दे देते हैं। तो 8 में 2 का भाग दे दिया तो 4% आ गया। अब ये अर्धवार्षिक के हिसाब से हो गया। ठीक है, इसको आपको लिख देना है। फिर उसके बाद टाइम पीरियड क्या दे के रखा है? आपका समय दिया हुआ है 1/1/2 और इसमें क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देते हैं। तो 2 एक अन्म 2 एक 3, 3/2 गुणे 2 कर दिया जाता है। तो कितना आ गया? 3 वर्ष, अर्थात टाइम कितना हो गया? 3 वर्ष हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। तो क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला? P गुणे 1 + r/100 दोस्तों इसमें हम लोग मूलधन की वैल्यू रखते हैं 37,500 गुणे 1 + r की वैल्यू कितनी है? 4% बटे 100 और समय की वैल्यू कितनी है? 3 वर्ष। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 से 100 को काट देते हैं तो 25 आ जाएगा। 25 एक 25 एक 26, तो 37,500 गुणे 26/25 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? 210 912/5। तो फाइनल उत्तर हमारा कितना मिल जाएगा? 42,182.40 रुपये जो है आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन निकल कर आ जाएगा, जो आपका उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 42,182.04। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। यदि कॉट ए बराबर 12/5 तो साइन ए प्लस कॉस ए गुणे कॉस ए के कितना होगा? और ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो देखिए कॉट ए, तो कॉट बराबर क्या होता है? कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब।
ये फार्मूला तो आप लोगों को पता होगा, यल ए यल अपान के अर्थात लंब बटे आधार जो है tan a होता है। तो tan a का उल्टा जो है cot a को बोला जाता है। तो tan a बराबर 1 बटे cot a। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आधार की वैल्यू कितनी है 12 दी हुई है और लंब की वैल्यू कितनी है 5 है। तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं जहाँ पर लंब हमें कितना पता है 5 और आधार की वैल्यू 12 पता है। तो कर्ण की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है, इसको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लंब की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 25 प्लस 144 और इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 169। तो के स्क्वायर बराबर 169। तो के की वैल्यू जो है 13 आ गई। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब क्या करना है, साइन ए निकालना है। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा 13 है और लंब कितना है 5 है और कर्ण कितना है 13 है। तो 5 बटे 13 प्लस कॉस ए। तो कॉस कितना है, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है 12 बटे कर्ण की वैल्यू है 13 गुणे कौशिक ए। कौशिक ए जो है साइन ए का उल्टा होता है। तो कौशिक ए बराबर क्या होता है 1 बटे साइन ए। साइन ए की वैल्यू आप लोगों ने क्या लिखी है 5 बटे 13। तो इसका उल्टा कर दो आप 13 बटे 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाता है 17 बटे 5 आ जाता है। तो देखिए 12 5 17, 17 बटे 13 गुणे 13 बटे 5। तो 13 से 13 कट जाएगा तो 17 बटे 5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो गया। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 42 रुपये में बेचता है तो उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य में बेचना होगा। मतलब कितने हानि पर बेचा उसने, हानि जो है 25% हानि पर बेचा और कितने विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य जो था उसका 4200 रुपये। तो 4200 का 25% हानि हम लोग निकाल लेते हैं। तो 4200 रुपये गुणे 100 बटे 100 माइनस 25। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4200 गुणे 100 बटे 75। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो 25 चौके 100, 25 तिया 75। 3 से इसको कट कर देते हैं, 3 एकन्ना 3, 3 चौके 12 और 0 0 कितना आ गया 1400 गुणे 4। अब क्या बोल रहा है, ये जो मूल्य आया है इस पर उसे लाभ होता है। कितने प्रतिशत का लाभ होता है 25% का लाभ कमाने के लिए मेल को कितने पर बेचना पड़ेगा। तो 25% का लाभ, प्रतिशत लाभ मतलब क्या होता है 25% मतलब 100 प्लस 125। तो 125 बटे 100 कर दिया। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 7000 रुपये। तो ये जो है करेक्ट आंसर आ गया। कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य आपका 1400 गुणे 4 आ गया अर्थात 5600 रुपये। और 5600 रुपये में उसे 25% का लाभ कमाना है। तो 5600 गुणे 125 बटे 100 कर दिया। तो यहाँ से 7000 रुपये जो है इसका, अगर 7000 रुपये में बेचेगा तो उसे 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे। 360 रुपये में कितने संतरे खरीद रहा है 144 संतरे खरीद रहा है। अब हमें एक संतरे की कीमत निकालना है। ठीक है, तो एक संतरे की कीमत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 360 बटे 144 कर देंगे। तो प्रति दर्जन संतरे का क्रय मूल्य बराबर 360 बटे 144 और 10% के लाभ से बेच दिए। ये जो इसका क्रय मूल्य है इसमें 10% लाभ लेकर उसने इसको बेच दिया। ठीक है, और प्रति दर्जन संतरे का क्रय मूल्य, तो एक दर्जन में कितने संतरे होते हैं, एक दर्जन में 20 संतरे भी होते हैं और 20 केले भी होते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं। तो एक संतरे का क्रय मूल्य जो है कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 12 144 और 12 त्याई 36, यहाँ पे 30 रुपये। तो 30 रुपये जो है एक संतरे का क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, 30 रुपये एक संतरे का क्रय मूल्य आ गया और प्रत्येक संतरे में वह जो है 10% के लाभ से बेच देता है।
तो 30 रुपये गुणे 10% के लाभ से, तो 100 प्लस 10/100, ठीक है। 100 में से 10 जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 30 गुणे 110/100 कर दिया, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, तो 11×3 = 33 रुपये जो है इसका प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे गए संतरे का मूल्य आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो आपके पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ए बराबर बी गुणे, बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी गुणे 5/8, तो ए बटे बी बराबर कितना आ गया, 5/8 हमने निकाल लिया, अर्थात ए अनुपाते बी की वैल्यू जो है वह 5/8 आ गई। अब ये पूछ रहा है आपसे कि बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या हो जाएगा। अब बी बटे ए की वैल्यू निकालना है हमें, तो इसका उल्टा कर दो, तो 8/5, और ये देखिए इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात करना है। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, मतलब पहले क्रमागत संख्याओं का मतलब होता है पहले जब मान लो 2 आ गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ये एक क्रम में है और हर एक नंबर के बीच में 1 का डिफरेंस है, क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो माना पहली क्रमागत संख्या यक्स है और दूसरी क्रमागत संख्या यक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे यक्स बराबर अगर 2 रख देते हैं तो यक्स प्लस 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो ये हमने आपको उदाहरण से समझा दिया, ठीक है। तो पहले अंक का 3 गुना, पहले अंक में जो है 3 का गुणा कर देना है, ठीक है। तो पहले अंक में हमने 3 का गुणा कर दिया, तो 3 गुणे यक्स बराबर दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। तो दूसरा अंक हमारा क्या है, यक्स प्लस 1 है। दूसरे अंक के 2 गुने से, इसमें 2 का गुणा कर दिया, प्लस कितना अधिक है, 5 अधिक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 गुणे एक्स बराबर 3x, और 2 का यक्स के साथ गुणा किया तो 2x आ गया, धन 2 धन 5। अब इसको सॉल्व करना है, तो यक्स वाले टर्म को यक्स वाले के साथ ले जाते हैं, तो 3 में से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा यक्स, अब 5 2 7, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो यक्स की वैल्यू अगर 7 आ गई तो अगला टर्म क्या है हमारा, यक्स प्लस 1, तो 7 1 8। तो जो 2 क्रमागत संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, 7 और 8। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पेपर में पूछा गया था। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। 2 स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है, मतलब एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और इनके बीच की दूरी जो है कितनी है, 300 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 2 स्कूटर यात्री ए और बी से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, मतलब एक स्कूटर जो है एक ए से लेकर चलता है, दूसरा बी से लेकर के चलता है, और 2.5 घंटे के बाद, मतलब 2.5 घंटे के बाद जो है 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। मतलब 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी केवल कितनी रह जाती है, 25 किलोमीटर शेष रह जाती है, ठीक है, 25 किलोमीटर शेष रह जाती है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ये आपको पता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और चाल हमें कितनी पता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है अधिक है। तो एक माना आपको पहली स्कूटर की चाल, पहली स्कूटर की चाल बराबर कितना मान लेंगे हम लोग यहाँ पर, पहली स्कूटर की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा।
दूसरे स्कूटर की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो पहले स्कूटर की यक्स मान लिया, तो दूसरे स्कूटर की चाल कितनी हो जाएगी? दूसरे स्कूटर की चाल यक्स प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, यह आपको पता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दोनों चालें पता हैं, तो यक्स प्लस 10 ये तो चाल गुणे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पता है कि 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। कितने घंटे के बाद? 2.5 घंटे के बाद। अगर यहाँ से हम लोग दूरी निकालते हैं तो दूरी बराबर क्या होता है? हमारा फार्मूला चाल गुणे समय। चाल गुणे समय होता है। ठीक है। और चाल हमको पता है कितनी, पहले गाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे गाड़ी की चाल x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x प्लस 10 ये दोनों की चाल हम लोग जोड़ देते हैं, गुणे समय कितना लिखा हुआ है? 2.5 घंटे लिखा हुआ है, तो 2.5 घंटे का यहाँ पे गुणा कर देते हैं, बराबर। देखिए दूरी कितना लिखा हुआ है? टोटल दूरी 300 किलोमीटर है और 275 किलोमीटर की दूरी तय की जा चुकी है और 25 किलोमीटर की दूरी अभी शेष बची हुई है। तो दूरी और दूरी को हम लोग आपस में बराबर कर रहे हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे चाल गुणे समय का आपस में गुणा कर दिया, तो ये दूरी के बराबर आ गया। तो ये दूरी हो गई और यहाँ पे 300 किलोमीटर में से 25 किलोमीटर की दूरी तय की जा चुकी है, तो ये लिख दिया 300 माइनस 25। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x प्लस 10 इंटू 2.5 लिखा हुआ है, तो 25/10 बराबर 275 आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो पहली गाड़ी की चाल कितनी आ गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी गाड़ी की चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो x में से 10 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 50 10 60। तो दूसरी गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली गाड़ी की चाल 50 किलोमीटर, दूसरी गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का गुणनफल 35,828 है तथा HCF 26 हो तो LCM ज्ञात करना है। तो देखिए कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना देकर रखा है? 35,828 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक महत्तम HCF गुणे LCM बराबर क्या होता है? 35,828। तो HCF कितना देकर रखा है? तो HCF देकर रखा हुआ है आपका दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल आपको देकर रखा है 35,828 और HCF की वैल्यू 26 है गुणे LCM बराबर 35,828 और इसमें से जो है 26 का भाग दे देते हैं तो LCM की वैल्यू डायरेक्ट निकाली जा सकती है। तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू? 1378 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो गया, LCM बराबर 1378। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके पेपर में पूछा गया था कि यदि a² माइनस बी स्क्वायर भागे a प्लस बी बराबर 25 हो तो a माइनस बी की वैल्यू निकालना है। तो देखिए a² माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी गुणे a माइनस बी होता है बटे a प्लस बी दिया हुआ है बराबर 25 के बराबर है। तो a प्लस बी और a प्लस बी आपस में कट गए तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो गया। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके पेपर में पूछा गया कि 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो सबसे पहले तो अभाज्य संख्या होती क्या है? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं और एक से विभाजित होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो देख लेते हैं। तो 50 से 100 के बीच में हमको देखना है तो कौन कौन सी संख्या होकर जाएगी। चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहला नंबर हो गया 53, दूसरा 59, तीसरा 61, 67, 71, 73, 79, 83,
89, 97। कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संख्याएं लिख लेना है और उनको। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। अमन अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में इसे पूरा कर लेंगे? ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो अमन और अजय, अमन द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितने दिन में है? 1/9 दिन में पूरा करता है। और अजय जो है एक कार्य को 1/12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो इनको जोड़ दिया जाएगा, तो 1/9 धन 1/12, तो इनका लघुत्तम कितना आ गया? 36 आ गया। तो 9 चौके 36, 12 3 36, तो 7/36। अब इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि ये एक दिन में किया गया कार्य है, तो टोटल कितने दिन में उसने कार्य किया? 36/7। और 36/7 को हम लोग अगर फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो 7 पना 35, 5 सही 1/7 इसका करेक्ट उत्तर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। राज ने अपने 4 विषयों में 67, 69, 78 और 88 अंक प्राप्त किए। उसे अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि औसत अंक का 80 हो जाए? ठीक है, तो 4 विषयों में उसने इतने अंक प्राप्त किए, 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करना चाहिए? तो माना 5वें विषय में उसे यक्स अंक मिले। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये औसत का क्वेश्चन है। औसत में क्या होता है? सभी अंकों का योग बटे जितने नंबर है, सभी विषयों का योग बटे अंकों की संख्या। ठीक है, या फिर विषयों की संख्या, तो ये इसका फार्मूला होता है। और टोटल कितने? औसत बराबर, तो औसत कितना दिया हुआ है? 80। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। 80 बराबर सभी विषयों में जितने जितने नंबर मिले उनको रख देते हैं। 67, 69 प्लस 78 प्लस 88, और 5वें विषय में उसे यक्स अंक मिले हैं, ये आपने मान लिया। और बटे टोटल कितने विषय हो गए? 5, तो 5 से भाग दे दिया। अब यहाँ से यक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 80 का 5 से गुणा कर देते हैं तो 400 आ गया, और इधर जोड़ दिया तो 302 प्लस यक्स, और यक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? यक्स की वैल्यू जो है 98, अर्थात 5वें विषय में उसे 98 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो गया। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। एक कर्मचारी ने एक कंपनी में 10 कर्मचारियों का प्रति कर्मचारी वेतन 36,200 रुपये है। प्रत्येक कर्मचारी को इतने रुपये मिलते हैं, और 15 कर्मचारियों को 33,550 रुपये वेतन मिलता है। तो प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन क्या हो जाएगा? ये भी औसत चैप्टर से क्वेश्चन है। तो टोटल कर्मचारी कितने हो गए? इधर 10 और 15, 10 15 25 कर्मचारी हो गए। तो 10 कर्मचारियों को 36,200 के रुपये के हिसाब से वेतन मिलता है, तो 10 गुणे 36,200 धन 15 कर्मचारियों को 33,550 रुपये के हिसाब से वेतन मिलता है, बटे टोटल कितने कर्मचारी हैं? 25 कर्मचारी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल लेते हैं कि उनका औसत वेतन कितना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा औसत वेतन निकल कर आता है 34,610 रुपये। ठीक है, औसत वेतन हर एक कर्मचारी को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 14। एक यात्री ने बस में यात्रा करते समय बस में 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए। बस से जो है 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए, तथा 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। तो बस की रफ्तार कितनी है, बस की स्पीड कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी बता रहा है? 50 मीटर है। तो देखिए तीसरा खंभा अगर यहाँ पर लगा हुआ है तो इसके भी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 50 मीटर, अर्थात 3 खंभे जब होते हैं तो उनके बीच की दूरी 100 मीटर होती है। तो यहाँ पे 35 खंभे दिए हुए हैं, तो एक खंभा हम लोग कम कर देंगे हैं, तो 34 गुणे कितने हैं इनके बीच की दूरी? 50 है, तो 50 का गुणा कर दिया, तो गुणा करने में कितना आ गया? यहाँ पे 1700 मीटर जो है टोटल दूरी हो गई जो बस के द्वारा तय की गई। अब क्या करना है हमें? यहाँ पे हमें इसकी स्पीड निकालना है, बस की रफ्तार कितनी है। तो बस की चाल बराबर दूरी बटे समय।
तो देखिए दूरी कितनी उसने तय किया, टोटल 1700 मीटर की दूरी तय किया। और 1 घंटे बराबर कितना मिनट होता है, 60। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे मीटर। ठीक है, अब इसको कट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 170 बटे 6। अब देखिए इसको किलोमीटर प्रति घंटा में हमको निकालना है, तो गुणे 18 बटे 5 का गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 6 त्रिक 18 और 5 से काट देते हैं तो 5 तिहाई 15, 5 चौके 20 और 4 तिहाई 12 और 3 त्रिकाई 9, 1 10। 102 किलोमीटर प्रति घंटा जो है बस की स्पीड हो जाएगी। और यही आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। एक टैंक 2 नल यक्स वाई द्वारा क्रमशः 5 घंटे और 10 घंटे में भरा जाता है। एक नल को 5 से 10 घंटों में भरा जाता है तथा एक अन्य नल जेट लगा हुआ है, इसे के द्वारा 20 घंटे में खाली कर देता है। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो इस टैंक को कितने घंटे में भरा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए एक टैंक बना हुआ है, मान लो आप ये एक टैंक है और इसको जो है ए तथा यक्स तथा वाई नल इसको क्या करते हैं, भर रहे हैं और जेड जो है इसको खाली कर रहा है। ठीक है, तो भरने में 5 घंटे और 10 घंटे का टाइम लग रहा है और जेड के द्वारा खाली करने में 20 घंटे का समय लग रहा है। तो खाली कर रहा है मतलब यहाँ पे माइनस हो रहा है, अर्थात पानी का लेवल कम कर रहा है, और भर रहा है तो प्लस हो रहा है। ठीक है, अब इन सभी संख्याओं का हम लोग क्या करते हैं, लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, तो इसको एक फॉर्मेट में लिख देते हैं, यक्स वाई और जेड। ठीक है, इसके द्वारा भरा जा रहा है 5 घंटे में, इसके द्वारा 10 घंटे में भरा जा रहा है, इसके द्वारा 20 घंटे में खाली किया जा रहा है। अब इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ऐसी संख्या जो तीनों से कटता हो तो 20 जो है तीनों संख्याओं से कट जाएगा। तो 5 चौके 20, 4 आ गया। और यहाँ पे 10 दूनी 20, तो यहाँ पे +2 आ गया। और यहाँ पे 20 एक अन्नम 20, यहाँ पे -1 आ गया क्योंकि ये खाली किया जा रहा है। टोटल भरने में कितना टाइम लग रहा है, 4 2 6, 6 घंटे लग रहे हैं। खाली करने में 1 घंटे लग रहे हैं। तो टोटल समय यहाँ पे से कितना आ गया, 5 घंटे। 5 घंटे टोटल भरने में समय लगा। और कितना भरना है, 20 भरना है, तो 20 बटे 5 कर दिया, तो 5 चौके 20, अर्थात टोटल भरने में उसको कितना समय लगा, 4 घंटे का समय लगा। और यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। मतलब एक अंडे की कीमत कितने रुपए बता रहा है, 6 रुपये, और 100 अंडे खरीदे हैं। तो 100 अंडे की कीमत कितनी हो जाएगी, 600 रुपये। तो 100 अंडे का क्रय मूल्य बराबर 6 गुणे 100 बराबर 600 रुपये। अब क्या बोल रहा है, उसे 25 अंडे 10% के लाभ पर, 25 अंडे 25% हानि पर और बचे हुए 50 अंडे 20% लाभ पर बेच दिए, मतलब विक्रय कर दिए। तो बताइए कि अनिल को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या फिर हानि हुई, ये हमें बताना है। तो देखिए अभी हमने क्या निकाला, यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लिया, अब विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 25 अंडे कितने में बेचे, 10% के लाभ पर बेचे। तो 25 गुणे 110 बटे 100 धन, और 25 अंडे 25% की हानि पर, तो 25 अंडे 25% की हानि, तो 100 से घटा देते हैं तो 75 बटे 100 धन 50 अंडे 20% के लाभ पर, 50 अंडे कितने के लाभ पर, 20% के लाभ पर, तो 120 बटे 100। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 637.5। ठीक है, 637.5 आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमको पता हो गया, तो अब इससे हम लोग लाभ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 637.5 माइनस 600। अब इसको घटा देते हैं तो कितना आ गया, 37.5 आ गया। ये हमारा लाभ आ गया। अब देखिए हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। जब लाभ हो रहा है तो इससे लाभ प्रतिशत निकल आएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे
क्रय मूल्य गुणे 100%। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ 37.5 का, और क्रय मूल्य कितना है 600 रुपये, और गुणे 100%। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कट गया। अब इसको इसके साथ काट देते हैं तो कितना आ गया 6 पंचे 30, 6 6 आ गया। 6.25% का जो है इसको लाभ हो गया, और यही आपका उत्तर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन। मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये का कार लोन लिया और उसे 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष का पूरा भुगतान कर दिया, और भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर और 3,35,000 रुपये बैंक को अदा किए। तो स्कूटर का कुल मूल्य कितना है ये हमें बताना है। तो मीना ने कितना 2,75,000 रुपये का कार लोन लिया था। ठीक है, तो स्कूटर का मूल्य निकालना, तो यहाँ पे आप लिख दो स्कूटर का मूल्य बराबर कितना लोन लिया था 2,75,000 रुपये का, प्लस 8% दर और 3 वर्ष में 8% की दर से उसने लोन चुका दिया। ठीक है, तो 2,75,000 गुणे 8%, 3 वर्ष बटे 100, और उसने कितने रुपए अदा किए थे, मतलब एडवांस में उसने 3,35,000 रुपये अदा कर दिए थे। इसको माइनस कर दोगे आप, तो 3,35,000 रुपये हमने यहाँ से माइनस कर दिया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वह 6,000 रुपये आ जाएगा, जो स्कूटर का मूल्य है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह करके हमने अपने इस वीडियो में 19 क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो आपके पेपर में 28/3/2016 को एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। तो इस तरह करके वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।